रीवा जिले से जमीन पर जबरन कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। यह मामला बिछिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित रामनाथ सेन, बृजभा सेन और रामभाव सेन ने कलेक्टरेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी जमीन पर बिना किसी वैधानिक आदेश के दबंगई के बल पर कब्जा किया जा रहा है। आरोप है कि पटवारी हल्का शैलेंद्र तिवारी द्वारा बिना उच्च अधिकारियों को सूचना दिए अवैध कब्जा कराया गया। पीड़ितों ने कब्जे के दौरान फायरिंग किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब मामला कलेक्टरेट तक पहुंच चुका है और देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है। हम लोग बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामनाथ सेन। कहाँ से आए? ग्राम लोही से। क्या घटना हुई आपकी? घटना ये हुई सर, कल 9-10 के बीच में अचानक हमारे घर में कई लोग धावा बोल दिए जेसीबी लेके। 2-3 जेसीबी थी और हमारे घर में बुलडोजर शुरू कर दिए। तो हम लोग देखे तो गए, सामने गए तो बोले कि भाई ये जो है तो क्यों ऐसा आपने बिना हमको सूचित किए जो है तो हमारा घर गिरवा रहे हैं। तो बोले कि हमको आदेश है। तो हमने कहा कि आदेश हमको दिखाओ, कहाँ आदेश है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो आदेश देखने वाले? हमको आदेश है, तहसीलदार के यहाँ से आदेश है। तो हमने कहा ठीक है। जब पुलिस वाले भी रहे वहाँ पर, थोड़ी दूर पे वो पुलिस की गाड़ी खड़ी रही, करीब दो गाड़ी खड़ी रही। तो उनको बुलाए तो हम जो है तो वहीं पर सामने जेसीबी के लौट गए। पटवारी साहब भी थे। हम जेसीबी के सामने जैसे हम जो है तो हम कहे हम जीत दे गए, हमका मार डारी थे, हमारा घर गिराई। तो हमका घसीट के बाहर ले गए, हमारे साथ मार पीट करी। में के हाल आपका केस चल रहा क्या? जी केस चल रहा है। किससे चल रहा है? उन्हीं विरोधियों से। नाम सबलू मिश्रा, वरुण मिश्रा और सबलू मिश्रा के भाई। तो केस आप क्या हार गए? नहीं, केस हारे नहीं है सर। न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है 25/30 के लिए। हाँ। और वहाँ सुपुर्दगी दे दी गई है। न्यायालय में दोनों पक्ष सहमति से साइन कर दिए हैं 25/11/2024 को। और कमिश्नर साहब को के यहाँ से हमको स्टे भी प्राप्त है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए सब मिली जुली जो है सरकार जो है तो हमारी बात को नज़रअंदाज किया। आपके पास स्टे ऑर्डर है कमिश्नर का? जी स्टे ऑर्डर है। उसके बावजूद भी गिरा दिए? जी, इन्होंने तहसीलदार के यहाँ से ऑर्डर बनवा के ले गया, जबकि मेरे पास कोई सूचना नहीं ना। मेरे को बुलाया गया, किसी प्रकार की सूचना नहीं मेरे घर में किसी को। ये अचानक कितने का नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो बहुत हुआ सर, कम से कम 40 फीट ऐसे और 70 फीट के लगभग 50 घर और सब गिरा दिए। ना एक ना कपड़ा, टाठी, लोटा, केबरा, चौकट सब, मतलब हमारा 5-6 कमरा का मकान पूरा धराशायी कर दिए। अन्न गल्ला सब दब गया उसी में। और टाठी लोटा जो है तो माने सब हमारे आज जम जो है तो पन्नी लगा के रात में लेटे थे, छाया नहीं बची है सर। कम से कम हमारा 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सर। और हमारे 25/30 का जो सुपुर्दगी दी गई है, यानी 12/11/2025 को, अभी पिछले महीना में, उसको अमान्य करते हुए इन्होंने ये कहा कि भाई हम 25/30 में कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 80 मीटर हमारा पूरा साहब घर द्वार गिरा के हमारे पट्टे की ज़मीन पूरा कब्जा कर लिए। अब बाउंड्री करवाए हैं, खंभा गाड़े हैं, जाली लगवा रहे हैं। कम से कम हम 50 वर्ष से हमारे माता पिता पुश्तन से हम पुश्तैनी निवासी हैं सर। मतलब हमारा घर अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय चाहते हैं सर। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है तो न्याय चाहते हैं। इन्हें अपराधियों जैसे हमारे साथ व्यवहार किए हैं तो उसका उनको फल सरकार दे, शासन प्रशासन दे। अब मौके में बड़े अधिकारी जाके मौका करे हमारी बात। अभी जो है थाने कल गए तो मैडम जी जो है उपाध्याय जी जो है मनीष उपाध्याय जी
उन्होंने कहा, तहसीलदार साहब से बात मेरे सामने हुई, उन्होंने कहा, तहसीलदार ने जवाब दिया कि 25/30 में ही कार्रवाई चालू है। लेकिन इस बार में मैंने कहा कि मैडम मौका कर लीजिए। मैडम भी बोली कि 25/30 में ही कार्रवाई चालू है। लेकिन कम से कम 80 मीटर हमारा और 40 फीट ऐसे पूरा धराशायी चना उना हमारा सब्जी भाजी आलू बोवा रहा, घर बो रहा, माने करीब 60-70 फीट तो हमारा घर फंसा है। 5-6 कमरा 7 कमरा का हमारे पूरे समस्त परिवार को एकदम इस शीतलहर में लेटना पड़ा पन्नी लगा के। हमने कहा मैडम से कि मौका करवा लीजिए मैडम, हमारा घर गिरा रहे हैं, अभी भी काम चालू है, आज भी सुबह से काम चालू है। तमाम ट्रैक्टर उक्टर लेके आज भी चले गए, हम लोग यहाँ सब कुछ चले आए। और आवेदन लेके मैं गया थाने में, तो अब लेने से मैडम जी ने इनकार कर दिया मेरा आवेदन। बोला कि आपका ये आवेदन क्या करेंगे, हम जाके राजस्व में तहसीलदार के यहाँ से जाओ, आप कमिश्नर के यहाँ स्टे लिए हो तो जाओ, वहाँ आप मिलो, उनसे बात करो, उनसे स्टे ले हो।